नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 और 19 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे। इन 2 दिनों में धनतेरस और नरक चतुर्दशी का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही खरीदारी के लिए शुभ समय क्या होगा। वहीं पर नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं 18 अक्टूबर 2025 की। तो देखिए 18 अक्टूबर को दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। सुबह सूर्योदय जो है 6:26 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 3:31 पर होगा। इस दिन सूर्यदेव रहेंगे तुला राशि में, यानी कि आपके नवम भाव भाग्य भाव में। चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में 3:43 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर में 12:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ब्रह्म नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:48 से लेकर के 12:34 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो सुबह 9:18 से लेकर के 10:45 तक इस दिन का अशुभ समय रहेगा। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:26 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 4:24 पर होगा। सूर्य रहेंगे तुला राशि में, जबकि चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम के 6 बजे तक रहेगा और 6 बजे के बाद से हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर में 1:53 तक ही रहेगी। इसके बाद से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन इंद्र नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दिन में 11:49 से लेकर के 12:33 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक इस दिन का राहु काल रहेगा। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों के शुभ समय और साथ में चंद्रमा की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के शुभ योगों के बारे में। तो देखिए 18 तारीख का जो दिन है यह धनतेरस का शुभ योग है। धनतेरस का दिन जो होता है हमारे धन में 13 गुना वृद्धि करने का कार्य करता है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, गहना या फिर किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु का खरीदना शुभ माना जाता है। तो देखिए इस दिन जो त्रयोदशी तिथि हो रही है वह ये दोपहर में 12:30 बजे से। तो 12:30 बजे के बाद से देखा जाए तो आपके लिए खरीदारी के जो मुहूर्त है वो तो खुल जा रहे हैं। ऐसे में आप खरीदारी देखिए, सुबह राहु काल का समय निकल जा रहा है, इसलिए कभी भी कर सकते हैं। और 19 तारीख में भी देखा जाए तो दोपहर में 2 बजे तक लगभग जो त्रयोदशी तिथि है लगातार बनी हुई है। तो इसलिए अगर आप शनिवार के दिन 18 तारीख में जो भी खरीदारी करनी नहीं कर पा रहे तो आप 19 तारीख को भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रातः काल में कीजिएगा। और राहु काल का जो समय है, चूंकि देखिए अगर आप 19 तारीख में खरीदारी करते हैं तो उस दिन का जो राहु काल है वह शाम को 4:30 बजे से है। इसलिए आप दोपहर में 1 बजे के पहले खरीदारी कर लीजिए। और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि धनतेरस का दिन बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस दिन घर में झाड़ू खरीदना, नमक खरीद कर लाना, खड़ा धनिया मसाला जो होता है, साबुत धनिया, इसे खरीद कर लाना और पीला सिंदूर खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन का वास होता है और हमारे जीवन में शुभता आती है। तो यह तो बात रही इस दिन की शुभता के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। और देखिए इस दिन का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शाम के 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक है। इस बीच में पूजा कर लीजिएगा। और एक बात बता दूं कि धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाना शुभ माना जाता है, तो 13 दीपक जरूर रूप से जलाइएगा। अब बात करते हैं उस दिन के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में रहेगी, सिंह राशि में रहेगी। ऐसे में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने की वजह से जो प्रभाव है वह सकारात्मक रहेंगे। कुंभ राशि के जो भी जातक है इस दिन इनका पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा। और साथ साथ यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो इस दिन देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक रूप से आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर की। तो देखिए इस दिन नरक चतुर्दशी का शुभ योग बन रहा है और नरक चतुर्दशी के दिन यम
यम का दीपक जलाया जाता है। तो यम का दीपक जलाने का जो समय है शाम को 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक है। इस बीच में आप यम का दीपक जो है जला सकते हैं। यम का दीपक जलाने के बाद इसे घर के बाहर कहीं कूड़े पर रखते हैं और वापस उसकी तरफ मुड़कर पलटकर नहीं देखते हैं। ऐसा करने से यम देवता प्रसन्न होते हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। देखा जाए तो 19 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह कन्या राशि में है, यानी कि आपके अष्टम भाव में है। कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो पहले से ही शुक्र देव विराजमान है, तो शुक्र के साथ चंद्र की युति होगी और देखा जाए तो आपके जीवन में ये इस दिन जो है काफी उत्तम बन जाएगा। तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो धन की स्थिति के लिहाज से 19 तारीख का दिन बेहद शुभ रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की युति का जो प्रभाव है वह आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि करेगा, समृद्धि लेकर आएगा, मानसिक तौर पर आपको शांति प्रदान करेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आपको कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कोई पुरस्कार आपको प्राप्त हो सकता है, कोई गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ करेंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो मन मुताबिक रूप से सफलता अर्जित करेंगे। वहीं पर आपके दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बात करूं तो 19 तारीख का दिन बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि देखिए चंद्र के साथ में शुक्र की युति का जो प्रभाव है यह आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का कार्य करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि 19 अक्टूबर का दिन आपका बेहद शानदार बीतने वाला है। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि 19 तारीख में जो चतुर्दशी का शुभ योग है वह दोपहर में 2 बजे से शुरू हो जा रहा है। इसलिए नरक चतुर्दशी की जो भी पूजा पाठ आपको करना है शाम को 6:30 बजे के बाद ही करना है। और इन दोनों दिनों में बता दूं कि शाम के समय, जी हाँ, शाम को 5 बजे के बाद किसी को नमक, दूध, दही इत्यादि किसी को न दे। ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि जा सकती है। साथ ही पैसों को भी घर के बाहर शाम के अंधेरा होने से पहले खर्च करना छोड़ दें। शाम के समय के बाद आपको पैसों को कहीं खर्च नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो कृपा है वह इसी पे बरसती है, जो धन को इज्जत करता है, धन का सम्मान करता है। तो धन को व्यय करना है तो आप दिन में जो भी चीजें खरीदनी हो खरीद कर लाए। शाम को 5 बजे के बाद से कहीं भी कुछ भी खरीदने ना जाए, फिर अगले दिन का इंतजार करें। यह दोनों ही दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक बीतने वाले हैं। आपको बताना चाहूंगी कि दीपावली के लिए यदि आप लक्ष्मी गणेश की फोटो या मूर्ति घर में लाना चाहते हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई सामग्री खरीदना चाहते हैं, तो यह चीजें 18 अक्टूबर के दिन यानी कि धनतेरस के समय पर खरीद ले, या फिर 19 अक्टूबर को भी धनतेरस है दोपहर में 1 बजे तक, तो 1 बजे के पहले खरीद ले। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी खरीदारी करनी हो यह हमें हमेशा धनतेरस के दिन ही खरीद लेना चाहिए। तो माता का आगमन आप अपने घर में धनतेरस के दिन करा ले और अपने घर में सुख समृद्धि का वास करने के लिए सोना चांदी आभूषण जो भी खरीदारी करने हो शुभ मुहूर्त में करें, राहु काल का समय अवॉइड कर दे। उम्मीद करती हूँ कि कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए धनतेरस और नरक चतुर्दशी का शुभ योग इनके जीवन में इनके सभी सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा, जीवन के दुखों को समाप्त करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।